मैं डॉक्टर जितेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं बोलता भारत राष्ट्र। आज हमारी मुलाकात माननीय एसपी आर्या, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी, जो पूर्व में इधर वामसेफ के फाउंडर मेंबर रहे, वामसेफ के इधर पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। आज हमारी मुलाकात हुई तो इस समय सर जी भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पे काम कर रहे हैं। तो हम चलते हैं आपके बीच में आर्या जी के पास और पूछते हैं कि आर्या जी, इधर भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी का एजेंडा क्या है। तो हम आपके बीच में चलते हैं। सर आर्या साहब, जय भीम। हाँ, जय भीम साहब। सर, इधर भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी इस देश में 2014 से काम कर रही है, तो भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी का एजेंडा क्या है सर इधर 2027 के लिए? एजेंडा मूल रूप से इस देश में इक्वलिटी स्थापित करना है और उस इक्वलिटी को लाने के लिए 4 आयाम तय किया है भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी ने। पहला आयाम है उसमें कि हर व्यक्ति को, किसी जाति, धर्म या क्षेत्र का व्यक्ति हो, उसको सबको फ्री कंपलसरी यूनिफॉर्म अंडर वन रूफ एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। पहला आयाम है। दूसरा आयाम है कि अगर वो पढ़ लिख करके प्रबुद्ध भी हो जाएं तो उनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत देश में उच्च कोटि की चिकित्सा सेवा उपलब्ध होनी चाहिए, जो गांव से लेकर के जिला स्तर तक विशिष्ट चिकित्सालयों के द्वारा, जिस तरीके से एम्स और पीजीआई टाइप के इंस्टीट्यूशंस जिले में होने चाहिए। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति जो आर्थिक रूप से बहुत पुअर है, उसको बड़ा इलाज नहीं मिल पाता है और दूर दराज जा करके बड़ी अस्पतालों में वो एफोर्ड नहीं कर पाता, वहाँ ठहरना है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर जिले में गांव से लेकर के जिला स्तर तक, विलेज स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर वो उस तरीके का इस फैसिलिटी उधर अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे वो लोग अपने जिले से बाहर जा करके भटके नहीं, उनको आसानी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाए। ये शिक्षा क्षेत्र में। और तीसरी बात है कि इस देश में हमें जो आय और व्यय का संतुलन बनाने के लिए आमदनी और जो उत्पादन के साधन हैं उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। क्योंकि जब तक आय और आमदनी, उत्पादन और आमदनी के साधन पर नियंत्रण नहीं होगा, राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, तब तक कौन आदमी कितना ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है उसका हिसाब किताब नहीं होता है। इसलिए उसका राष्ट्रीयकरण होना बहुत जरूरी है। और जितने भी अर्निंग यूनिट्स हैं, चाहे आपका कल कारखाने, उद्योग धंधे, मठ मंदिर, अखाड़े, आश्रम, इन सब का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। क्योंकि ये भारत देश के वो है, उसमें प्रकाश में काम कर रहे हैं, इसलिए इन पर निगरानी होनी चाहिए। इसमें किसी तरीके का राष्ट्र विरोधी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रहित की एक्टिविटी होनी चाहिए, राष्ट्रहित में इनके धन का उपयोग होना चाहिए। जी सर, ये एजेंडा जो आपका है ये पूरा कैसे होगा सर? ये पूरा करने के लिए अभी इस देश में भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी कटिबद्ध है। और अभी उस 4 एजेंडे में हमने 3 अभी जो बात किया, अभी उसमें चौथा है कि इस देश में अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो ऊपर से नीचे तक हर लेवल पर आबादी के अनुपात में हर कम्युनिटी, जैसे SC, ST, OBC, दलित, पिछड़ा, इन सब लोगों का पार्टिसिपेशन की आबादी के अनुपात में होना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और इसको हम 2014 से इसकी वकालत करते चले आ रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी इसको पूरा करने में सक्षम होगी। और देश के लोग चाहे किसी जात बिरादरी के हों, उनको एक तरीके की शिक्षा मिलनी चाहिए, निःशुल्क मिलनी चाहिए। और जहाँ तक वो पढ़ें, 4 साल से लेकर के 18 साल तक, जब तक बालिग न हो जाएं, फ्री कंपल्सरी यूनिफॉर्म अंडर वन रूफ एजुकेशन मिलनी चाहिए। और उसके ऊपर अगर वो कोई स्पेशल कोर्स करना चाहते हैं, एक्सपर्टाइजेशन करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, तो उनको वहाँ भी फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। ये देश की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो देश के एसेट हैं, वो कोई अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं। उनकी बुद्धि का जो इस्तेमाल है राष्ट्र के विकास में किया जाएगा, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिलनी चाहिए, निःशुल्क मिलनी चाहिए और उसका उपयोग राष्ट्र के विकास में होना चाहिए। सर, जैसे मठ मंदिर, अखाड़े, आश्रम है, तो इनका धन कहाँ लगना चाहिए? इनका धन राष्ट्र निर्माण में लगना चाहिए, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा सेवा हो। अभी उस धन का उपयोग अगर हम
20% अगर शिक्षा पर खर्च करते हैं तो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली इतना बेहतरीन हो जाएगी कि दूसरे देशों जैसे पूर्व समय में बौद्ध काल में जिस तरीके से दूसरे देशों से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, आज भी वही स्टेटस, उससे सुपर स्टेटस मिल सकता है। विदेशों से लोग शिक्षा लेने के लिए आएंगे। लोगों को, हमारे देश के स्टूडेंट्स को इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जर्मनी नहीं जाना पड़ेगा। इसी देश से उच्च शिक्षा ले सकते हैं और हर क्षेत्र में एक्सपर्टाइजेशन हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सभी साथियों को जय भीम।